हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। एक कमेंट आया हुआ था कि आप कल भी सेम इसी रूल्स पर ट्रेड करके दिखाओ। तो अभी टाइम हो रहा है 9:42 और देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री एकदम मुझे यहाँ पर टॉप पर मिला है। यहाँ पर आप देखिए ये एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है और मार्केट यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर गया और यहाँ पर एक एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस बनाया है एंड देन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बना और जैसे ही उसका लो ब्रेक होता है हम लोग ट्रेड में इमीडिएट एंट्री करते हैं। तो ये है इसका रिस्क रिवॉर्ड। इसके अंदर जो रिस्क है वो है 29 पॉइंट्स का और जो रिवॉर्ड है वो है 91 पॉइंट्स का। लेकिन हम अपने एसएल को रिस्क रिवॉर्ड पर नहीं छोड़ते हैं, हम अपने एसएल को मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेल करते हुए नीचे जाएंगे। तो अभी वेट करते हैं और अभी टाइम हो रहा है 9:43। तो अभी तो वेट करना पड़ेगा। एंट्री करने के बाद भी देखिए मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर हमारे फेवर में आया था एंड अभी ओपन पीएनएल 8 पॉइंट -10 पॉइंट्स का चल रहा है। तो वेट करते हैं। अभी देखिए मैं जो अभी आपको एंट्री बता रहा हूँ ये क्या है, फुल्ली रूल बेस्ड है, ये सिस्टमेटिक ट्रेडिंग है। तो इसका रूल्स क्या होता है, पहले से ही फिक्स होता है कहाँ कब आपको क्या करना है। तो मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ और ये देखिए क्लोजिंग लेवल के मार्केट नीचे ओपन हुआ है तो क्लोजिंग एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा और क्लोजिंग के ऊपर क्लोज किया है, क्लोजिंग के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा लेवल ड्रॉ कर देना है एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस का और यहीं पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना और जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ हम लोग इमीडिएट स्टेज में एंटर किए एंड देन हम अपने एंट्री को अच्छे तरीके से ट्रेल करेंगे। बस यही काम अभी बचा है। अभी टाइम हो रहा है 9:45। तो वेट करते हैं, बिना वेट किए यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी भी आप यहाँ पर देखेंगे तो ओपन पीएनएल माइनस में अभी है, तो अभी वेट करना तो बनता है। देखिए मेरा काम बहुत ही सिंपल है, 3 स्टेप का है। तो सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पर लेवल ड्रॉ करने होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए मैं आपको बैंक निफ्टी के अंदर दिखा देता हूँ कि 3 स्टेप्स के अंदर काम होता है। मैं हमेशा 3 स्टेप्स के साथ काम करता हूँ, 3 स्टेप ही है। तो फर्स्ट में आता है लेवल, सेकंड में आपका आएगा व्यू एंड थर्ड में आता है एंट्री, जो कि एंट्री मुझे अभी यहाँ पर निफ्टी के अंदर यहाँ पर बनी है और ये एंट्री बनी है 9:24 पर। ये एंट्री मुझे यहाँ पर मिली है, जो कि मार्केट अभी भी देखिए यहाँ पर माइनस में ही ओपन पीएनएल दिख रहा है। अभी 4 पॉइंट पीएनएल अपना चल रहा है, 4 पॉइंट। तो लेवल तो यहाँ पर ड्रॉ है। देखिए ये है R1 डे हाई, ये है क्लोजिंग प्राइस और ये है डे लो S1 और ये है गैप लाइन। तो लेवल यहाँ पर पहले से ही फिक्स है। लेवल के बाद आता है व्यू। तो व्यू के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि आपको हमेशा ये देखना है कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद ही आपको व्यू बनाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट कहाँ ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट ओपन हुआ है और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया गैप डाउन ओपन होने के बाद। देखिए ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कैंडल क्लोज किया है, जो कि ये एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस लेवल है और इसी कैंडल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश एंगल्फिंग यहाँ पर कैंडल बना और जैसे ही उसका यहाँ पर लो ब्रेक हुआ हम लोग इस ट्रेड में एंटर कर दिए हैं। और जो इसके अंदर स्टॉप लॉस है वो है 29 पॉइंट्स का, जो टारगेट है वो है 91 पॉइंट्स का। लेकिन मेरा टारगेट हमेशा और भी नीचे चला जाएगा और एसएल को हम क्या करते हैं, ट्रेल करते रहते हैं जैसे ही मार्केट न्यू स्विंग बनाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियोज में भी बताया है कि किस तरह से आपको ट्रेलिंग करना है, किस तरह से मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ, ये सारी चीजें आपको मैंने बता चुका है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक कमेंट आया, उसके अंदर बोला था कि कल भी आप इसी सेम रूल्स पर ट्रेड करके दिखाओ। तो चलिए मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। ओके, और अभी देखिए ओपन पीएनएल जो है वो सिर्फ 2 पॉइंट्स का है, कभी माइनस कभी प्लस में शो हो रहा है यहाँ पर। तो ज्यादा यहाँ पर पीएनएल को भी नहीं देखना है, आराम से पेशेंसली मुझे वेट करना है। तो अभी वेट ही कर रहे हैं हम लोग। ओके, और अभी टाइम हो रहा है 9:49। अभी भी काफी सारे लोग के दिमाग में ये डाउट होगा कि बैंक निफ्टी के अंदर आपने सेल क्यों नहीं किया। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर नहीं है, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर है। सपोर्ट लेवल पर है तो यहाँ पर फिर भी बाय साइड का एंट्री नहीं मिला है, ठीक है। और वहीं पर हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर मार्केट गैप ओपन होने के बाद डायरेक्ट ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर गया है, जो कि क्लोजिंग प्राइस एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा जब मार्केट क्लोजिंग के नीचे ओपन होगी, ठीक है। तो सारी रूल्स को आप हमेशा दिमाग में याद रखिएगा। इसके अंदर मुझे यहाँ पर सबसे पहले एंट्री मिला था तो हम यहाँ पर इमीडिएट एंट्री किए और एंट्री करने के बाद अभी आप देखिए पीएनएल यहाँ पर 32 पॉइंट्स का चल रहा है। अभी देखिए मार्केट अपने फेवर में जाते यहाँ पर दिख रहा है, 10 पॉइंट्स का पीएनएल अभी चल रहा है। तो वेट करते हैं। देखिए बिना वेट किए यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बार एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अभी आप ट्रेलिंग का रूल समझिए। अब देखिए मार्केट यहाँ पर एक स्विंग बना दी है, ये क्या है, मार्केट का लोअर हाई एरिया है। स्विंग बनने के बाद ये एरिया हो जाएगा लोअर हाई एरिया और ये क्या है, लोअर लो एरिया है। क्योंकि देखिए अभी हम लोग डाउन ट्रेंड में एंटर किए हुए हैं
उसी हिसाब से मार्केट का स्विंग बनता है। तो ये लोअर लो एरिया है, ये है लोअर हाई एरिया। जैसे ही प्राइस इस लोअर लो एरिया को ब्रेक करेगा, जैसे ही प्राइस इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करेगा, तब जो मेरा एसएल होगा वो यहाँ से शिफ्ट करके हम यहाँ पर कर देंगे। लॉस इसके अंदर आधा हो जाएगा, आधा से भी कम का हो जाएगा इसके अंदर लॉस। लेकिन अभी हम लोग शिफ्ट नहीं करेंगे, हम लोग तब शिफ्ट करेंगे जब मार्केट इस लोअर लो एरिया को ब्रेक करे, इस लोअर लो लेवल को जब यहाँ पर ब्रेक करे, देन हम अपना ट्रेलिंग एसएल को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर कर देंगे। ओके, और इसी तरह हम लोग ट्रेलिंग को अच्छे तरीके से ट्रेल करते हुए नीचे जाएंगे। अभी आप देखिए ओपन पीएनएल 15-16 पॉइंट का चल रहा है, तो अभी वेट कर लेते हैं। आप यहाँ पर भी देखिए बैंक निफ्टी के अंदर ये क्या है, ये गैप लाइन है। अगर मार्केट ऊपर से इस गैप लाइन पर आती है तो हम लोग क्या करेंगे, बाय का प्लान करेंगे। और हम लोग एंट्री कब करेंगे, एंट्री हम लोग कब करेंगे, जब यहाँ पर जब इस सपोर्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने और उस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो, देन हम लोग एंट्री करेंगे। लेकिन देखिए अगर मार्केट इस गैप लाइन पर आने के बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनाता और नीचे जाने लगता है, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे? जी नहीं। प्राइस सिर्फ लेवल पर आ जाने पर ही हम लोग को एंट्री नहीं करना है, हम लोग को अकॉर्डिंग टू रूल्स काम करना है। ओके, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। किसी भी लेवल्स पर जाने के बाद आपको इमीडिएट एंट्री नहीं करना है। जैसे यहाँ पर मार्केट देखिए इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर गया, तो हम लोग इमीडिएट सेल नहीं करेंगे, हम लोग सेल तभी करेंगे जब मार्केट के अंदर क्या हो, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बने या फिर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने। और एंट्री कब करेंगे, जब उस एंट्री कैंडल का लो ब्रेक होगा, तभी हम लोग एंट्री करेंगे। ओके, देखिए अभी अपना पीएनएल अभी फिर से 0 पर आ गया है, तो वेट करिए, बिना वेट किए यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। या तो मार्केट अपने एसएल को ले लेगा यहाँ पर 29 पॉइंट्स का जो एसएल है, या फिर अपने डायरेक्शन में जाएगा। ये दो चीजें ही यहाँ पर हो सकती है। और अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है, ये लो देखिए आप 23,984 का लेवल है, जैसे ही इस लो को यहाँ पर ब्रेक करेगा, हम अपना एसएल को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, लेकिन पहले इसको ब्रेक करने देते हैं, इसके बाद ही हम लोग एसएल को शिफ्ट करेंगे। और अभी टाइम हो रहा है 9:57। ये एंट्री मिला है 9:24 पर, तो अभी वेट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिना वेट किए यहाँ पर कुछ नहीं होता है, और हम लोग करते हैं सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग। तो फुल पेशेंस के साथ आपको यहाँ पर काम करना होगा। तो पीएनएल कभी देखिए प्लस में दिखाता है, कभी माइनस में दिखाता है। अभी भी मार्केट उसी लेवल के पास है जहां पर हम लोग सेल किए हुए हैं। देखिए आगे क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, इसलिए तो हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, ताकि आगे का फैसला हो जाए। या तो एसएल चला जाएगा या फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में जाएगी। यही क्या है, यही फ्यूचर है। तो अभी वेट करते हैं, फ्यूचर का तो मुझे कुछ पता है नहीं। वेट करने के बाद आपको फ्यूचर का पता चलेगा कि क्या हो गया यहाँ पर। तो अभी वेट करते हैं इसके लिए कि आगे क्या होने वाला है। तो जो भी होने वाला होगा तो यहाँ पर अपने साथ कुछ बड़ा होगा नहीं। या तो अपना यहाँ पर देखिए लॉस हो जाएगा इसके अंदर 29 पॉइंट्स का, या फिर मार्केट अपने फेवर में जाएगी तो हम अपने एसएल को ट्रेल करेंगे। तो अभी वेट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी टाइम हो रहा है 10:04 और आप यहाँ पर देखिए ओपन पीएनएल चल रहा है 41 पॉइंट्स का। तो अब हम यहाँ पर सिंपल सा काम क्या करेंगे, अब जो मेरा एसएल था, मेरा एसएल यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर एसएल को ट्रेल करते हैं और अपने लॉस को यहाँ से और भी कम करते हैं। तो अब मेरा लॉस सिर्फ इतना ही रह गया है 12 पॉइंट का। अब देखिए ये लॉस भी नहीं बचेगा। ये लॉस कब नहीं बचेगा, जब मार्केट यहाँ पर एक स्विंग बना दे और फिर नीचे जाए यहाँ से। तो हम उस स्विंग पर अपने ट्रेलिंग एसएल को ट्रेल कर देंगे और हम अपने पोजीशन को, ये जो माइनस आप 12 पॉइंट्स देख रहे हैं, इस -12 पॉइंट से हम लोग प्लस में सेट कर देंगे। अब जो मेरा ट्रेड यहाँ पर बनेगा वो बनेगा 0 लॉस ट्रेड। देखिए मेरा ट्रेडिंग करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो अभी वेट करते हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:05। तो आपने यहाँ पर देखा कैसे मेरा पोजिशन यहाँ पर माइनस से अभी प्लस में चल रहा है। तो अभी वेट करते हैं, आगे क्या होगा वो देखने के लिए आपको वेट करना होगा। तो अभी आप देखिए पीएनएल चल रहा है 46 पॉइंट का। अब देखिए इसके अंदर मेरा प्रॉफिट यहाँ पर 48 पॉइंट्स का चल रहा है। तो अब तो मुझे इसके अंदर कभी भी किसी टाइप का लॉस नहीं लेना। अभी इस लॉस को हम यहाँ से कर देंगे 0। अब ये एंट्री नो लॉस ट्रेड के अंदर आ चुका है। अब इसके अंदर हम किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं लेने वाले हैं। अभी आप पीएनएल देखिए 49 पॉइंट्स का चल रहा है। तो अभी वेट करते हैं और इस लॉस को हम कर देते हैं बिल्कुल 0 करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर एक ब्लैक लाइन को ही ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा वो ब्लैक लाइन मेरा एग्जिट लाइन होगा। और इसे हम लोग कर देते हैं ब्लैक, क्योंकि ये हमारा एग्जिट लाइन होगा। तो सबसे पहले इस ट्रेड के अंदर जो अपना लॉस था वो था 29 पॉइंट्स का, ठीक है। 29 पॉइंट से हुआ 12 पॉइंट्स, और 12 पॉइंट से अभी देखिए यहाँ पर ये ब्लैक लाइन यहाँ पर आ चुका है। तो अगर आप यहाँ पर मेजर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 34 पॉइंट्स प्रॉफिट मेरा सिक्योर है। 34 पॉइंट्स का प्रॉफिट मेरा यहाँ पर लॉक है।
तो अभी वेट करते हैं। ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं ये मेरा एग्जिट लाइन है। अगर प्राइस देखिए, अगर प्राइस इस ब्लैक लाइन के ऊपर चली गई तो हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे इस ट्रेड को, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं। वेट किस चीज़ का कर रहे हैं कि हम लोग मार्केट और नीचे चला जाए। हम अपना एसएल को तो यहाँ पर से जीरो करके भी हम लोग 34 पॉइंट्स प्लस में ला चुके हैं। अब हम इस ट्रेड के अंदर 34 पॉइंट्स के प्रॉफिट में हैं। इस चीज को याद रखिए। तो अभी वेट करते हैं। वेट इसलिए कर रहे हैं कि मार्केट और भी नीचे जाए और हम अपने ट्रेलिंग एसएल को यहाँ से शिफ्ट करके फिर यहाँ से शिफ्ट करके और नीचे करेंगे। तो अभी वेट कर रहे हैं। तो अपना तो ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर फिक्स है, ये ब्लैक लाइन जैसा कि आपको दिख रहा है। ये ब्लैक लाइन क्या है? एग्जिट लाइन है, ठीक है। तो वेट करते हैं। वहीं पर अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे तो बैंक निफ्टी देखिए आप, ये प्राइस ऊपर जा रही है। तो भी वेट कर लेते हैं। देखिए, मैं स्कैल्पिंग की तरह ट्रेड नहीं करता हूँ। स्कैल्पिंग के अंदर क्या होता है कि आदमी 1 या 2 मिनट, 3 मिनट या मैक्सिमम 5-10 मिनट के अंदर अपनी पोजीशन को काट देता है, जो कि ट्रेडिंग के अंदर इस तरह का कुछ रूल है ही नहीं, ठीक है। कि मुझे कभी भी 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का ट्रेड नहीं मिलता। मैं अपने ट्रेड को प्रोफेशनल तरीके से लेता हूँ और उसे ट्रेल करता हूँ। तो अभी वेट करते हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:13। अगर देखिए प्राइस इस ब्लैक लाइन के ऊपर निकलता है तो मेरा पोजीशन क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। तो वेट करते हैं अभी। तो अब देखिए पोजीशन को एग्जिट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट अभी क्लोज हो चुका है। तो आज मुझे ज़्यादा तो नहीं, ओनली यहाँ पर 34 पॉइंट्स ही प्रॉफिट मिले हैं। हमारी एंट्री यहाँ पर हुई थी 9:24 पर और एंट्री के बाद देखिए मार्केट तो यहाँ पर 50 पॉइंट का मूव दिया हुआ है, लेकिन ट्रेलिंग एसएल जो मेरा यहाँ पर हिट हुआ तो मुझे सिर्फ यहाँ पर 34 पॉइंट्स ही आज के दिन प्रॉफिट हो पाया। देखिए मेरे रूल्स कंप्लीटली बाउंड है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस 3 सिंपल स्टेप में काम होगा। फर्स्ट है लेवल, सेकेंड है व्यू एंड थर्ड है एंट्री। तो ओनली इन्हीं 3 स्टेप्स के अंदर मैं काम करता हूँ। सबसे पहले तो लेवल बनाते हैं। इसके बाद जब मार्केट ओपन होता है तो ओपन होने के साथ ही आपका क्या होता है? व्यू बन जाता है कि आपको बाय करना है या सेल करना है। एंड इसके बाद जब भी हम लोग को एंट्री मिलता है तो उस एंट्री को हम लोग को क्या करते हैं? कंफर्म करते हैं एंड देन वो ट्रेड इमीडिएट लेते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कल के लिए यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर रहे हैं। तो आज है 28 जुलाई। तो इसी लेवल को हम लोग मार्क करेंगे। जैसा कि आपने यहाँ पर पीछे देखा है, आपने यहाँ पर ये देखा, ये इसका लो मार्क है S1, ये है क्लोजिंग प्राइस कल जो मार्केट यहाँ पर क्लोज की थी, और ये क्या था? R1 रेजिस्टेंस। और आज हमने इसी रेजिस्टेंस पर सेल करके मुझे यहाँ पर 50 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन जब मेरा यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, ये ब्लैक लाइन को जैसे ही क्रॉस किया हम उस ट्रेड को एग्जिट कर दिए। तो चलिए मैं आपको लेवल यहाँ पर फिर से लगा के दिखा देता हूँ। ये तो कल का लेवल था, लेकिन मुझे नेक्स्ट डे काम करना है 29 जुलाई को। तो आपको 28 जुलाई का लेवल मार्क कर लेना है। मार्केट के क्लोज होने के बाद जब भी आपको टाइम मिले आप सबसे पहले लेवल मार्क कर लीजिए। तो सिंपली हम लोग डेली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। डेली कैंडल का जो हाई है उसे हम लोग रेड लाइन से मार्क करेंगे, जो कि ये लेवल अपना R1 होगा। और आपको यहाँ पर भी हाई दिख रहा होगा, जो हाई लगाया है वो 24,041.15। ओके, तो हमने यहाँ पर हाई मार्क कर लिया। अब हम इसका क्लोज मार्क करते हैं। डेली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है 23,985.35 और इस ब्लैक लाइन को हम रिमूव करते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब मुझे यहाँ पर ये जो डे लो है इसे मार्क करना है, जो कि सपोर्ट 1 होगा। तो लो है 23,954.60। तो अब यहाँ पर देखिए डेली कैंडल पर हमने यहाँ पर लेवल मार्क कर लिया है, जो कि ये है R1, ये है क्लोजिंग प्राइस, ये है S1, इसी तरह से नीचे S2 और भी सारे लेवल्स हैं, और ऊपर R2, R3 और R4 इस तरह से। ओके, ये लेवल्स अभी इसलिए मार्क किए हैं क्योंकि कल काम करना है 29 अगस्त को। तो यहाँ पर लेवल मार्क है 29 जुलाई को काम करने के लिए। तो सिंपली हम लोग अब बस टाइम फ्रेम को शिफ्ट करेंगे और सेकंड स्टेप रहेगा व्यू। तो जैसे ही मार्केट कल ओपन होगा तो ओपन होने के साथ अपना व्यू भी बन जाएगा कि आपको बाय का ट्रेड करना है या सेल का ट्रेड करना है। देखिए फर्स्ट स्टेप है लेवल, तो लेवल हमने यहाँ पर मार्क कर लिए हैं। तो सेकंड स्टेप है व्यू, और व्यू तभी पता चलेगा जब मार्केट ओपन होगा। यहाँ ओवर थिंकिंग की कोई जगह नहीं है, बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। वो 3 स्टेप्स कौन कौन सा है? देखिए दोस्तों, ये ट्रेडिंग सिस्टम स्ट्रिक्ट रूल्स पर बेस्ड है। आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा प्रोसेस सिर्फ 3 स्टेप्स का है। तो गैम्बलर नल्लों, अपना गांडू वाला दिमाग नहीं लगाना है। ओके, और अगर आपको रियल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना है, रियल वर्किंग सिस्टम, तो इन सभी वीडियो को देख लीजिए और आप बन गए ट्रेडर। ट्रेडिंग करने से पहले आपके पास रियल रूल्स होना चाहिए, और सारे रियल रूल्स मैंने इन सभी वीडियो में बताया है। द ओनली ट्रेडिंग प्लेलिस्ट यू नीड। तो आपको किसी का पेड कोर्सेज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लर्निंग वीडियोज में।
इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।